या देवी सर्वभूतेषु स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन नवदुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को ये नाम उनके पुत्र कार्तिकेय से मिला। माता का ये रूप मातृत्व को परिभाषित करता है। आखिर क्या संदेश देता है माता का ये रूप और कैसे हुई माता के इस रूप की उत्पत्ति, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को पूजते हैं। स्कंद माता का स्वरूप काफी अलौकिक है। माता शेर पर सवार हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। माता ने अपनी दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय को गोद में लिया हुआ है। इसी तरफ की नीचे की भुजा के हाथ में कमल का फूल लिया हुआ है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है, तो वहीं नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल लिया हुआ है। कमल के फूल पर विराजे रहने के कारण इन्हें पद्मासना कहकर भी पुकारते हैं। स्कंद माता के इस रूप की आराधना इस मंत्र से करनी चाहिए। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर दिव्या सुब्दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। अर्थात सिंह पर सवार रहने वाली और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। अब आइए जानते हैं क्यों लिया था माँ ने ये स्वरूप। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए थे। तो तारकासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया था। इस पर ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाया कि जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही होगा। जिस पर तारकासुर ने शिवजी के पुत्र के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था, क्योंकि वह सोचता था कि शिवजी का कभी विवाह नहीं होगा और विवाह नहीं होगा तो उससे पुत्र भी नहीं होगा। ऐसे में उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। वरदान पाने के बाद तारकासुर का आतंक बढ़ता गया और असुर जनता पर अत्याचार करने लगा। फिर लोगों ने शिवजी के पास जाकर तारकासुर से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की, जिसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से विवाह किया और भगवान कार्तिकेय पैदा हुए। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता को माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत राज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती भी कही जाती हैं। इसके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण उन्हें महेश्वरी नाम दिया गया और अपने गौर वर्ण के कारण गौरी कही जाने लगी। कैसे करनी चाहिए माँ के इस स्वरूप की पूजा? सबसे पहले माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए और माँ के सामने पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही माँ का पसंदीदा भोग उनको अर्पित करना चाहिए। स्कंद माता को भोग स्वरूप पीली वस्तुएं अति प्रिय हैं। साथ ही माँ के इस रूप पर केला फल जरूर अर्पित करना चाहिए। केसर डालकर पीली खीर बनाकर और उसका भी भोग लगा सकते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही, माता के इस रूप की उपासना उन्हें करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ के इस रूप की उपासना करने से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी होती है। अभी के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।